Let's discuss nucleophilicity and basicity of different species. देखिए, सबसे पहली बात, बेस हो या न्यूक्लियोफाइल हो, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज होता है एंड बोथ कैन एक्ट एज लीविज बेस। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम न्यूक्लियोफाइल वर्ड कब यूज करें और बेस कब यूज करें। तो सबसे पहले दोनों के पास अवेलेबल लोन पेयर होना चाहिए डोनेशन के लिए, तब जाके आप उसको बेस या न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो। सो बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल must contain lone pair फॉर डोनेशन। डोनेट करने के लिए दोनों के पास लोन पेयर होना जरूरी है। अब देखिए, स्पीसीज अगर हाइड्रोजन को लोन पेयर डोनेट करता है तब आप उस स्पीसीज को बेस बुलाएंगे। सो व्हेन स्पीसीज डोनेट्स लोन पेयर टू हाइड्रोजन, देन इट इज बेस, तब उसको आप बेस बुलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेस को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। मान के चलो हमारे पास ये स्पेसीज है। अब बेस हाइड्रोजन को अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब इस केस में बी को आप बेस बुला सकते हो क्योंकि वो लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है। लेकिन अगर स्पीसीज कार्बन को लोन पेयर डोनेट अगर करता है तो उसे आप बेस नहीं बल्कि न्यूक्लियोफाइल बुलाएंगे। सो याद रखें, व्हेन species donates lone pair, species donates lone pair to the carbon, then it is called as न्यूक्लियोफाइल। तब आप उसको न्यूक्लियोफाइल बुलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बता सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल के पास अवेलेबल पेयर होता है, जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि डोनेशन के लिए पेयर अवेलेबल होना चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल मान के चलो कार्बन को डोनेट कर रहा है तो हमें जो स्पीसीज यहाँ पे मिलेगा नया ये होगा, और ए विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड कैरी नेगेटिव चार्ज। अब इस केस में इसे हम न्यूक्लियोफाइल इसलिए बोल रहे हैं, व्हाई? बिकॉज इट इज डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन। अब देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एटम अगर सेम हो देन मोर बेसिक स्पेसीज इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक स्पेसीज मान के चलो दो या दो से ज्यादा हम स्पेसीज देख रहे हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अगर सेम है तो ऐसा स्पेसीज जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। अब आप पहचानोगे कैसे कि बेसिक कौन है? तो हमें ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी पता है, weakest conjugated acid has strongest conjugated base, remember। so सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखें, if nucleophilic atom is same then stronger base acts as stronger न्यूक्लियोफाइल। यानी बेसिसिटी अगर स्ट्रांग हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी स्ट्रांग होता है। कब? अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम हो, जैसे कि मिथॉक्साइड आयन is stronger base as well as stronger nucleophile than hydroxide ion, then acetate ion, उसके बाद हम वाटर कंसीडर करेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहां बेसिसिटी ज्यादा है, तो बेसिसिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगा, क्योंकि इन सभी केसेस में आप देख सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो सेम है।
अब पीरियड की अगर बात करें, इन ए पीरियड व्हाट हैपेंस, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, तब क्या होगा, इन पीरियड बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम बियरिंग लोन पेयर, दोनों कम होते जाएंगे, याद रखना। सो पीरियड में क्या होता है, इन इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी increases from left to right, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर इधर से इधर जब जाएंगे पीरियड में, तो हमें महसूस होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है। एंड विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एटम बियरिंग लोन पेयर, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ गो ऑन डिक्रीजिंग, याद रखना। सो विथ इंक्रीज in electronegativity, with increase in electronegativity of atom having lone pair, with increase in electronegativity of atom having lone pair, nucleophilicity as well as basicity decreases, यानी जिस एटम के पास लोन पेयर है डोनेशन के लिए, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा हो तो वो कम बेसिक होगा और न्यूक्लियोफिलिक भी। सो ऑर्डर कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं। आप अभी देख सकते हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है, वैसे वैसे बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों भी कम होते जाएंगे। अब दूसरी बात, ग्रुप की अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम हमें पता चलता है किसी भी ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गो ऑन डिक्रीजिंग, यानी ऊपर का एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा नीचे के एलिमेंट के मुकाबले। जैसे हैलोजन फैमिली की बात अगर करें तो टॉप पे कौन है, फ्लोरीन, विच इज सुपर हैलोजन हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे जैसे आप नीचे आओगे, आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होगी। तो इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है, लेकिन बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज होते हुए हम देख सकते हैं। सो इन अ ग्रुप फ्रॉम top to bottom, in a group from top to bottom, nucleophilicity increases but basicity decreases, बेसिसिटी कम होगा, ये चीज याद रखो। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, कंसीडर हलाइड आयंस I माइनस, then Br माइनस, then Cl माइनस, then F माइनस। अब आप देख सकते हो यहां से इधर बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे हम ऐसे देखें तो इससे हमें पता चलता है बेसिसिटी इंक्रीजेस, क्या हो रहा है, बेसिसिटी इंक्रीजेस, ये बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हम ऐसे देखेंगे। लेकिन ऑन अदर हैंड न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, ये हमें समझ लेना चाहिए यहां पे। यानी ये सबसे कम बेसिक होगा और सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा F माइनस। और रही बात न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जबकि वीक न्यूक्लियोफाइल ये कहलाएगा। अब एक चीज याद रखें, फॉर सेम सेंटर बेसिसिटी इंक्रीजेस बट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज। अगर सेंटर सेम है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, याद रखना, फॉर सेम न्यूक्लियोफिलिक
for same nucleophilic center, what happens? Basicity increases, basicity increases, but nucleophilicity, but nucleophilicity decreases, nucleophilicity decreases with increase in size of nucleophile approaching substrate, nucleophile approaching substrate। ऐसी बात है ना, साइज के ऊपर भी काफी कुछ निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर करेंगे, कंसीडर CH3O माइनस, जिसको हम मेथॉक्साइड बोलेंगे। नाउ कंसीडर अनदर केस CH3/2 CHO माइनस, then consider another thing CH3/3 CO माइनस। अब आप देख सकते हो यहां से इधर बेसिसिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा है। सो बेसिसिटी इंक्रीजेस ऐसे, यानी ये ज्यादा बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, यानी हम कह सकते हैं कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इसके मुकाबले। अब और एक चीज हमें याद रखना होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को जो एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर वो लोन पेयर बिलोंग करे, याद रखना हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, व्हेन एटम bearing, when atom is bonded to the nucleophilic center has a lone pair, then nucleophilicity increases but basicity decreases। जैसे कि पेरोक्साइड आयन हम कंसीडर करेंगे, याद रखना। सो पहले इथिक्स याद रखें, when atom having lone pair, having lone pair is bonded to nucleophilic center, then what happens? Nucleophilicity increases, nucleophilicity increases but basicity decreases, बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज होगा। अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं पेरोक्साइड आयन विच कैन बी गिवन इन दिस मैनर। अब देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ, इसको ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है विच हैज लोन पेयर, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है लेकिन बेसिसिटी जो है वो कम है। सो इट वाज ऑल अबाउट कंपैरिजन between basicity and nucleophilicity।